दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार शाम आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया और गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और संजय सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट उससे साफ उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी कैसे बनाया गया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों से पूछा कि सबूत कहां है। अदालत ने सुनवाई में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मनीष सिसोदिया शामिल हैं, ऐसा नहीं लगता। विजय नायर हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अप्रूवर के बयानों के आधार पर कहा जा रहा है कि रिश्वत दी गई थी। क्या आपने विजय नायर, मनीष सिसोदिया को रिश्वत पर चर्चा करते हुए सुना? क्या ये स्वीकार्य है? दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को केस में मुख्य कड़ी माना जा रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी और संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया को अरोड़ा ने 32 लाख रुपए का चेक दिया था। सूत्रों का कहना है कि ये दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।